हरियाणा की मंडियों में गेहूं की आवक शुरू हो गई है। हालांकि आवक अभी मौसम की वजह से आवक धीमी है, लेकिन किसानों को दिक्कत ना आए इसको लेकर कृषि मंत्री प्रदेश भर की मंडियों में स्थिति का जायजा ले रहे हैं और किसानों व आड़तियों की समस्या जान रहे हैं। किसानों व आड़तियों को फसल खरीद सीजन के दौरान दिक्कत ना आए इसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। आज अंबाला कैंट अनाज मंडी में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने दौरा किया और मंडी व्यवस्था का जायजा ले किसानों के लिए लागू किए गए नए नियम से फसल खरीदने के निर्देश दिए गए और कहा कि मंडी में फसल उठान में दिक्कत ना आए इसका विशेष ख्याल रखा जाए। ये हमारे यहाँ सीजन आता है, ये सोनी साड़ी। वैसे तो हम इसको रबी और खरीफ बोलते हैं। ये रबी का सीजन है। इसका जो अनाज आएगा उसमें बेचने में कोई दिक्कत ना आए किसान को, और सरकार के गोडाउन तक ये ठीक ठाक चला जाए। इस चीज की हम सारी मंडियों में जाके एक जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि ये जो जितना भी एरिया किसानों ने लोड किया उसकी वेरिफिकेशन भी होती है। वेरिफिकेशन होने के बाद फिर गेट पे, जो मंडी गेट पे जो किसी की ट्राली आएगी तो गेट पास तभी कटता है जब वो वेरिफिकेशन उसकी हो जाती है। तो हम वेरिफिकेशन के लिए अपने अधिकारियों से, मंडी के सभी कर्मचारियों से भी अनुरोध करते हैं अभी वो जल्दी करें। लेकिन हमारे यहाँ फसल का विधिकरण है। धान के बाद कुछ किसान भाई आलू भी लगाते हैं, और आलू के बाद फिर गेहूं भी बोते हैं। वो गेहूं बो जाती है दिसंबर में, और उसकी जो वेरिफिकेशन करानी होती है तो वो किसानों के लिए हमने अब पोर्टल को खोल दिया। अब 2 दिन से हमारे पास ही किसानों की वो रिक्वायरमेंट भी आई, अभी किसने गेहूं बो रखी वो अभी है, उसकी भी वेरिफिकेशन होनी है। तो वो उस वेरिफिकेशन को हम जल्दी से करा लें, ताकि किसान को मंडी में जो अनाज लेके आए उसको परेशानी ना हो। वो ट्रैक्टर से आए। कई बार किसान कहते हैं जी हमारा पुराना ट्रैक्टर है, पुराना मॉडल है, उसका नंबर नहीं है। वो आज ये लेके कोई दिक्कत नहीं। और कोई समय की बात थी जी, ये तो 6 से लेके 8 बजे तक है, ये 24 घंटे है। कंबाइन चलती है रात को, सारी रात चलती है। जब उसकी फसल कटे तो तब ले आओ, इसमें कोई बंदिश नहीं होगी। इसी तरह से उसका जो सत्यापन है वो हमारे जो साथियों ने कुछ आपके सामने पढ़ के भी सुना दिया। सत्यापन में भी जब उसकी बोली होगी, साथ ही साथ हमारे आचरण के से कुछ सेक्रेटरी को कह दिया, अभी जितने बच्चों की जरूरत है मंडी के हिसाब से उतना ले लो, यानी कि कोई काम में बाधा ना आए। वहीं किसानों ने नए नियम को लेकर समय बर्बाद होने की बात कही है, जिस पर कृषि मंत्री ने कहा कि वे समस्या जानने ही आए हैं। अगर कोई समस्या आएगी तो उसे ठीक भी किया जाएगा। नहीं, देखिए, अब मैं मंडी में आया आपके पास, किसानों से पूछ रहा भाई सर कोई दिक्कत है क्या, आड़तियों से पूछ रहा कोई दिक्कत है क्या, अधिकारियों से पूछ रहे कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत हो तो बताओ, उसको समाधान कर देंगे। अब एक कहना तो ठीक है, कोई अंदाजे से कह देता है, कोई भ्रम में कह देता है, वो बातें तो अलग हैं। लेकिन प्रैक्टिकल कोई समस्या आए, इसी के लिए तो आए। फसलों के समय व उठान व किसानों को समय से भुगतान के सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा, अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को दिक्कत नहीं आएगी। फसल उठान के 48 घंटे बाद किसानों को फसल का भुगतान मिल जाएगा। मैं आपके भुगतान की बात आपसे पहले एक की थी भाई, लिफ्टिंग के बाद हमारी तुलाई हो जाती है, फिर माल गोदाम में लगता है जाके, उसमें ठेकेदार का टेंडर कर रखा है हमने भाई, जैसे तुलझे इसको माल को लोड करके गोदाम में ले जाओ। लिफ्टिंग के 48 घंटे के बाद किसान की पेमेंट हो जाती है। ये है लिफ्टिंग, हम जल्दी से जल्दी कराने का हमारा टेंडर हो गया, गाड़ियों के नंबर आ गए, पोर्टल पे है, कोई दिक्कत तो है नहीं, पूरा काम कर रखा, सारा बारदाना है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अभी हम मैं बात कर रहा था अपने अपने अधिकारियों से, हेफ्ट वालों से, वेयर हाउस वालों से, इंस्पेक्टर बैठे हैं, कोई एमडी बैठे, ये सारे जिम्मेदार हैं। इनका बोलने के बाद तो माल इनका हो जाता है। वो सरकार जो एजेंसी खरीदेगी उसकी जिम्मेदारी है, और वो टेंडर हो गया, उसको सुविधा दे रखी भी ये ठेकेदार है, ये गाड़ियां हैं, अपना माल संभालो, गोडाउन में ले जाओ, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अंबाला समेत कई इलाकों में पिछले कई दिनों में बारिश और तेज हवाओं को लेकर भी किसानों में चिंता थी। इस पर कृषि मंत्री ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सीधी बारिश से फसल को उतना नुकसान नहीं होता जितना तेज हवा और ओलावृष्टि से होता है। कृषि मंत्री ने कहा, मौसम में जो ठंडक और नमी आई है वो असल में फसल के लिए फायदेमंद है। बिना हवा के होने वाली बारिश से फसल की पैदावार बढ़ती है। इस बार की बारिश ने प्रति क्विंटल औसत पैदावार में सुधार की उम्मीद है। नुकसान केवल वहां होता है जहां ओले गिरे या तेज आंधी से फसल गिर गई हो। देखिए, आपकी एक बात तो मेरी भी समझ में आ रही है। बारिश से कभी नुकसान नहीं होता, अंधेरी से नुकसान होता है। यानी कि जब हवा चले, तूफान आए, ओला पड़ जाए, उससे होता है। लेकिन हमारे बुजुर्ग खेती करते हैं, हमारे को तो यही अब तक कहते आए भी अगर सीधी सीधी बारिश हो जाए, बिना हवा के, बिना तूफान के, पकी पे हो जाए, उसका भी झाड़ बढ़ जाता है। अब ये मौसम जो चला 15-20 दिन से, ये मौसम था गर्मी का। अब जितनी जल्दी गर्मी आएगी, जल्दी फसल पकेगी, थोड़े टाइम में पक जाएगी, उसकी एवरेज कम हो जाएगी। अगर मौसम ठीक रहे, गिल्ला रहे और उसको पूरा समय मिल जाए फसल को, 2 क्विंटल की एवरेज ज्यादा आएगी इस बारिश की वजह से। कम नहीं होगा राज, लेकिन कम कहाँ होता है, आंधी तूफान से वो गिर जाती है, वो उसका डैमेज हो जाती है। वो पकी फसल है, मैं जहाँ ओले की वजह से तो नुकसान में मान लेता हूँ, बाकी तो किसी तरह से कोई नुकसान ही नहीं है बारिश का तो।